सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स। उसमें है हमारा टॉपिक फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम क्या होता है? बेसिकली जब हम सॉइल को स्टडी करते हैं तो सॉइल के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली तीन पार्टिकल से सॉइल आपकी बनती है: सॉलिड, वाटर एंड एयर। ठीक है गाइस। तो जब ये तीनों कंपोनेंट होते हैं तो आपका बनता है फेज डायग्राम, और जिसको हम थ्री फेज सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं: सॉलिड, वाटर एंड एयर। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सबसे नीचे सॉलिड, देन वाटर एंड देन एयर। तो ये होता है आपका पूरा फेज डायग्राम। इसके अंदर देखिए, जो एयर से सॉलिड यहाँ तक, ये हो गया आपका टोटल वेट। जो आपका सॉलिड है इसको हमने WS यानी वेट ऑफ सॉलिड, वाटर को WW यानी वेट ऑफ वाटर, एंड एयर को WA यानी वेट ऑफ एयर ले रखा है। अब हम वॉल्यूम देखेंगे एक तरफ, तो सॉलिड हो गया VS, वाटर हो गया VW, एयर हो गया VA, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो ये है वेट और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन, जिससे हम अपना फेज डायग्राम सॉल्व करते हैं। इसमें सेम एज इट इज मास भी होता है, जिसमें ये M हो जाएगा, ये MA, MW और MS हो जाएगा। सेम मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ एयर। क्लियर है गाइस? तो अब फेज डायग्राम में दो सिस्टम होते हैं, एक थ्री फेज सिस्टम और एक टू फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल, एयर एंड वाटर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि ये है सॉलिड, वाटर, एयर। तो ये हो गया आपका थ्री फेज डायग्राम। ठीक है। अब जो थ्री फेज डायग्राम होता है हमारा, उसको हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल भी बोलते हैं, और वो हम तभी बोलेंगे जब उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल, वाटर और एयर तीनों होंगे। क्लियर है गाइस? तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कौन सी हो गई? वो सॉइल जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल, वाटर एंड एयर तीनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब अब टू फेज डायग्राम जो है, या फिर हमारा टू फेज सिस्टम जो है, ये बेसिकली क्या होता है, ये या तो वाटर एंड सॉलिड से बना होता है या फिर सॉलिड एंड एयर से बना होता है। या तो वाटर सॉलिड होगा या फिर एयर सॉलिड होगा। ठीक है। इफ अगर आपके जो वॉइड्स है, जो आपका वॉइड्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से, तो आपकी जो सॉइल है वो सैचुरेटेड या फिर फुल्ली सैचुरेटेड कहलाएगी। क्लियर है गाइज? अगर आपकी सॉइल में पानी और सॉलिड पार्टिकल ही है तो वो फुल्ली सैचुरेटेड कहलाई जाएगी। उस केस में आपका जो S है वो 100% हो जाएगा, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का डायग्राम है, इसके अंदर सॉलिड और वाटर ही है। तो अगर सॉलिड और वाटर है तो ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेई सॉइल। ठीक है। जो आपकी क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर वाटर और सॉलिड का ही कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर आपके वॉइड्स कंप्लीटली एयर के साथ ही फिल है, उसके अंदर पानी का कंपोनेंट है ही नहीं, खाली हवा और सॉलिड पार्टिकल है, तो आपकी जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल कहलाई जाएगी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एयर एंड सॉलिड। तो ये है ड्राई सॉइल का डायग्राम। तो ये था आपका टू फेज सिस्टम, जिसके अंदर या तो वाटर सॉलिड या फिर एयर और सॉलिड होता है। अगर वाटर सॉलिड है तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहलाई जाएगी, और अगर एयर और सॉलिड है तो ड्राई सॉइल कहलाई जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर किसी को इस टॉपिक में डाउट है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज, वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स है कुछ, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, ये पढ़ेंगे, और रिलेशनशिप देखेंगे E और N का क्या होता है, यानी वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। जुड़े रहे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में।